वेलकम आवर डीके एजुकेशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी की क्लास करने वाले हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चन कर रहे थे। चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने स्केलर एंड वेक्टर पढ़ा है। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस में हमने आपको बताया कि विमाएँ कैसे निकाली जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उसके क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। तो हमने कल 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक देखे हैं। आज उसके आगे के देखते हैं कि कैसे करने हैं। आइए देखिए, अगला है आपका 11 नंबर आता है। 11 नंबर में आप देखिएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में क्या पूछता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है, जिसको आप mgh फार्मूले के रूप में शॉर्टकट में देख सकते हैं। द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और क्या है? दूरी। ठीक है, और दूरी कौन सी होगी? हाइट वाली। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m×g। वहां पर गुरुत्वीय त्वरण दूसरा होता है, वो त्वरण जो होता है वो स्केलर का होता है। तो यहाँ पर g जो है तो वो गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर दूरी h, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो mgh। ठीक है, अब आपको पता है m का तो m ही हो जाएगा, g का त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो l t⁻⁻² इंटू l आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ml t⁻² तो इस तरीके से इसको निकालना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर में आप कैसे निकालेंगे? जैसे दाब है, प्रेशर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दाब को प्रेशर बोलते हैं। दाब को क्या कहते हैं? दाब को इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब प्रेशर मतलब क्या होता है? बल। प्रेशर कब लगता है? जब किसी चीज को ऐसे दाबोगे, नीचे को फोर्स करोगे तभी दाब। तो दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। अब बल बटे क्षेत्रफल में आप पढ़ेंगे, यहाँ पर बल का क्या होता है? बल का जो होता है विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस, क्या होता है? यहाँ पर होता है ml की पावर क्या होता है? -2 अपान में क्या होता है? l²। तो आपका ये क्या हो जाएगा? ml। अब यहाँ पर एक l है, एक l यहाँ कट जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, t⁻²। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं दाब का मात्रक क्या होता है? तो आप बल का मात्रक क्या होता है? ml t⁻²। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो सकता है? हिंदी में जैसे ऑप्शन में दे देता है वहां पेपर में, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से पेपर में दे देगा, बताएगा कि दाब में मात्रक बताइए न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर ये चीज आपको पता है तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आप देखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब घनत्व। ठीक है, कोई चीज है तो कितना स्थान घेरती है उसको घनत्व बोलते हैं। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन बटा क्या होता है? आयतन होता है। द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा? l³ आ जाएगा। तो बराबर ml⁻³ ठीक है, अब इसको न्यूटन मीटर जैसे भी आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। इस तरीके से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये आपका 13 नंबर है। इसी तरीके से सारे जो है एग्जाम में आएंगे, जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे मैं यहाँ करा देता हूँ। आप साथ में नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अगला देखते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है? बल आघूर्ण में बल तो होगा, ये दूरी होगी। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण में आप देखेंगे बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी। अब बल को क्या कहते हैं? न्यूटन मीटर। तो ऐसे भी पूछ सकता है मात्रक क्या है बल आघूर्ण का? तो न्यूटन मीटर। तो बल का वैसे निकालोगे तो ml⁻² इंटू l। तो ये हो जाएगा ml² अब आपसे ये भी पूछ सकता है, ये बताइए ऊर्जा का बल आघूर्ण का मात्रक जो होता है वो कार्य के मात्रक और ऊर्जा के मात्रक के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो। आइए अगला देखते हैं। आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का मतलब 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल।
आवर्त काल। 1/आवर्त काल का मतलब 1/t की पावर माइनस टी की टी है, तो ये हो जाएगा t की पावर -1। ये आपकी आवृत्ति हो जाएगी, इसी को हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। ठीक है, अगला ये देखते हैं, कोण रेडियन में होता है। ये आपका था, ये 14 नंबर है, ये 15 नंबर है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब कोण का मतलब क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो एल ऊपर हो जाएगा, एल नीचे हो जाएगा, ये कट जाएगा। कोण बराबर आपका हो जाएगा चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या बराबर एल बटे एल। तो ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, है ना। तो एल की पावर ये क्या आ जाएगा? एल की पावर 0 हो जाएगा। यहाँ पर एल की पावर क्या आ जाएगा? 0। यानी ये आपका क्या हो जाएगा? विमाहीन राशि, विमाहीन राशि हो जाएगी। ठीक है, यानी इसका कोई भी विमीय विश्लेषण नहीं होता है कोण का। अब कोणीय वेग बराबर कोण बटा समय होता है। 16 नंबर में आप देखेंगे कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर होता है वेग बटा समय, कोण बटा समय, कोण बटे समय। इसका मतलब ये है कितने समय पर कितने एंगल का कोण बन रहा है। ठीक है, तो कोण बटा समय आप यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा एल। कोण एल 0 है, यहाँ पर क्या है? टी है। तो आप देखेंगे इसका क्या हो जाएगा? विमा एल 0 टी की पावर -1 या टी की पावर -1, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको निकालना। आइए अगला देखते हैं, कोणीय त्वरण बराबर। अब कोणीय त्वरण जो होगा वो कोणीय वेग बटा क्या होता है? समय होता है। कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग बटा समय, कोणीय त्वरण। अब त्वरण में क्या होगा? अगर कोणीय त्वरण है तो कोणीय वेग होगा, कोणीय वेग है तो कोण होगा। ठीक है, तो कोणीय त्वरण बराबर यहाँ पर आपको मिलेगा कोणीय त्वरण कोण बटा कोणीय वेग बटा समय, कोणीय वेग बटा समय, कोणीय वेग बटा समय। तो आप इसको निकालोगे, यहाँ पर टी की पावर -1 है बटा टी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी की पावर -2। ये हो जाएगा कोणीय त्वरण। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर। 19 नंबर है, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणे दूरी स्क्वायर, बल गुणे दूरी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, बल क्या है? ml टी की पावर -2 इंटू एल स्क्वायर बराबर ये बना देगा ml टी की पावर -2 एल की पावर, ये टी की पावर हो जाएगा 3, टी की पावर 3 एल टी की, यहाँ पर एल की पावर 3 और टी की पावर -2। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 20 नंबर आपका है, कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर होता है, कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। अब आपको देखना है जड़त्व आघूर्ण कितना है। जड़त्व आघूर्ण आपका दिया गया है द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर, द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर एल स्क्वायर, और गुणे कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय वेग, कोण की विमा 0 होती है बटे टी होता है, तो टी की पावर -1 हो जाएगा, तो ml स्क्वायर टी की पावर -1। तो आज हम लोगों ने जो है 20 तक कर लिए। ठीक है, आज हम लोगों ने 20 तक जो है विमाएं निकालने सीख ली है। अब इसके आगे जो है आपको सब मिला करके 40 लगभग में है, बस इतना याद कर लेना है। इसमें से बाहर कुछ भी विमीय विश्लेषण नहीं आएगा। अब इससे आप क्या कर सकते हो? इससे दाब जैसे दे दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर वेग किसका है किसका, तो ये सारी चीजें जब ये चीज आपको पता हो जाएगी तो सबका जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, या जो है टन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर किलोग्राम, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पेपर में आप एक भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो क्लास में आपको बराबर करा रहा हूँ, इस क्लास को आप करते रहिए।
और आपको डे बाय डे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।